वेलकम बैक। एनिमेशन एग्रीगेट के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्वाड्रूपेड रिगिंग के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और ये जो हॉर्स हम यहाँ दिख रहे हैं ये फाइनल प्रोडक्ट है। दरअसल इसी का रिग हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं। अब एक ही वीडियो में इसको फाइनलाइज नहीं करेंगे हम, अदरवाइज वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है। सो इसको हम 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसमें हम स्केलेटल सेटअप, जॉइंट प्लेसमेंट, उसके बाद फिर नेमिंग कन्वेंशंस एंड लोकल रोटेशन एक्सिस, इसके बारे में आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कंट्रोल्स किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो ये एक फाइनल प्रोडक्ट है, दैट मीन्स इसे ऑलरेडी रिग करके रखा हुआ। तो यहाँ हमें क्लियरली पता चलेगा कि जो हमारा हॉर्स है उसका जो बिहेवियर है वो प्रॉपर यहाँ पर सेट है। यहाँ पे ईयर्स के लिए वगैरह सेपरेट कंट्रोल्स दिए हुए हैं। ओके, ऐसा नहीं किया है कि यहाँ पे कंट्रोल ऑब्जेक्ट देके इसे सेट किया है। एंड यहाँ पे अगर हम देखते तो बैक पे भी ब्रोकन हायरार्किकल सेटअप दिया हुआ है। यहाँ पे लॉक ऑन है। सो अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ तो ये इसके साथ मूव होता है। ओके, और अगर मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, अब अगर मैं यहाँ पे अपर बॉडी को मूव करता हूँ तो यहाँ पे इसका ये जो फ्रंट पार्ट है ये यहाँ पर लॉक हो जाएगा। ओके, यहाँ पे ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कंट्रोल है एंड यहाँ पर पेल्विस है। ओके, हिप्स वेट जिसे हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे देन टेल के कुछ कंट्रोल्स है। ओके, एंड उसके बाद फिर यहाँ पे लेग के कंट्रोल्स, ये पीछे बैक लेग का पोल वेक्टर है और ये फ्रंट लेग का पोल वेक्टर है। अब यहाँ पे है ना, एनाटॉमिकली हमने लेग्स में जो सेटअप होना चाहिए वो एग्जैक्ट जितने जॉइंट्स हैं उतने ही जॉइंट्स को फॉलो किया है। अगर मैं यहाँ पर रेफरेंस इमेज देखता हूँ तो यहाँ पे देखो ये सेम जॉइंट्स हैं लेग्स में जो कैरेक्टर में होने चाहिए, एक हॉर्स में होनी चाहिए। हमें एग्जैक्ट सेम मोशन चाहिए, लेकिन स्पाइन को हमने यहाँ पर सिंप्लीफाइड करना है। अगर हम यहाँ पे देखते तो वर्टिब्रेज अगर देखेंगे तो काफ़ी सारे वर्टिब्रेज यहाँ पर है। देन सर्वाइकल में भी यहाँ पे कई सारे जॉइंट्स हैं। सो हमने यहाँ पे नेक एंड स्पाइन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया। उसके बाद टेल में अगर आप हेयर और फर यूज़ करना करते हो तो आपको इतना सारा काम जाम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मैन्युअली रिग कर रहे हो तो फिर आपको सारे जॉइंट्स यहाँ पे देने होंगे और ये ताकि ये प्रॉपरली मूव हो सके। ओके, सो कुछ इस तरह से हम इसको फाइनलाइज करेंगे। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट कुछ इस तरह से दिखेगा। सो यहाँ पर इंट्रोडक्शन पार्ट को मैं यही रोकता हूँ और हम क्विकली स्केलेटल सेटअप के बारे में डिस्कशन करना स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर जॉइंट प्लेसमेंट करनी है हमें। तो साइड व्यू में आ रहा हूँ मैं। साइड व्यू में आके यहाँ से सबसे पहले तो मैं ग्रिड को बंद कर देता हूँ ताकि वो डिस्टर्ब ना करे। एंड लेग्स के जो जॉइंट्स हैं उनके साथ हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो हिप्स से हमें स्टार्ट करना होगा। बैक साइड के हिप्स से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। रिगिंग से हम मॉडलिंग से रिगिंग के मेन्यू सेट में आ जाएंगे, स्केलेटन में आ जाएंगे एंड क्रिएट जॉइंट्स करेंगे। ओके, तो अब यहाँ पर है ना अराउंड यहाँ से कहीं से हमारा जो हिप का जॉइंट है लेग का वो स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं चले जाना है जहाँ पे ये अपर पोर्शन आएगा पेल्विस का। ओके, थोड़ा सा यहाँ से कहीं से हम इसे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक जॉइंट ले रहा हूँ। अब अगर ऐसा लग रहा होगा कि जॉइंट का जो साइज़ है वो काफ़ी छोटा है तो हम इसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। पहले तो मैं एक और जॉइंट प्लेस कर लेता हूँ यहाँ तक। ठीक है, तो हिप्स के बाद जो जॉइंट रहेगा हमारा वो रहेगा स्टैफल का। ओके, और यहाँ तक आएगा वो, ये देखो यहाँ से देखो ये शेप चेंज हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे ब्रेक होगा। जैसे हमने एनाटॉमी का जो इमेज था हॉर्स का उसमें देखा था कि ये जो स्टैफल का जॉइंट है काफ़ी नीचे आता है। अब अगर जॉइंट साइज़ के बारे में हमें देखना है तो हमें यहाँ पे डिस्प्ले में आ जाना होगा। डिस्प्ले में आकर यहाँ पे एनिमेशन का ऑप्शन होता है और यहाँ पर जॉइंट साइज़ है। ओके, तो यहाँ पे 1.5 ऑलरेडी है, मैं इसको 2 अगर कर देता हूँ तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे अब थर्ड जॉइंट हमें टार्सल का जो होता है उसे प्लेस करना है तो वो यहाँ पर आएगा। उसके बाद फिर हमें फिटलॉक के लिए जॉइंट चाहिए, वो यहाँ पर आएगा। उसके बाद आएगा पैस्टर्न और पैस्टर्न के बाद हमारा आएगा लास्ट जॉइंट यहाँ पे हुफ का। ओके, तो अब ये बात हमें ध्यान रखनी होगी कि फिटलॉक, पैस्टर्न एंड हुफ ये जो जॉइंट्स है ये हमारे फ्रंट और बैक दोनों जगह पे रिपीट होंगे। तो नेमिंग करते वक्त हमें वो चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि
ये प्रॉपरली नेम रहे। ओके, तो यहाँ पर मैं नेम दे रहा हूँ इसे, ये हमारा लेफ्ट। वैसे लेफ्ट देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम बाद में प्रीफिक्स दे सकते हैं, बट ठीक है। लेफ्ट हिप अंडरस्कोर JNT। अगर यहाँ पे मुझे चाहिए तो मैं रूट एज अ प्रीफिक्स ले सकता हूँ। ओके, क्योंकि ये हिप का रूट है, लेकिन लेफ्ट हिप JNT फॉर जॉइंट। ओके, एंड उसके बाद फिर अगर मैं डाउन एरो प्रेस करता हूँ तो हायरार्की में हम नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो सेकंड जॉइंट है जिससे मैं नेम कर रहा हूँ, ये रहेगा हमारा लेफ्ट स्टैफल अंडरस्कोर JNT। ओके, उसके बाद फिर ये रहेगा हमारा थर्ड जॉइंट जो रहेगा टार्सिन का। तो लेफ्ट अंडरस्कोर टार्सल अंडरस्कोर JNT। ओके, उसके बाद फिर ये रहेगा हमारा फिटलॉक। तो लेफ्ट फिट लॉक ये रहेगा दरअसल बैक साइड का, तो मैं यहाँ पर बैक का प्रीफिक्स दे रहा हूँ, बैक JNT। ओके, उसके बाद फिर यहाँ पर ये रहेगा हमारा लेफ्ट पास टर्न बैक अंडरस्कोर JNT। ओके, और लास्ट रहेगा हमारा हुफ का जॉइंट। तो लेफ्ट हुफ बैक एंड इसलिए दे रहा हूँ मैं प्रीफिक्स क्योंकि ये जॉइंट जो है हमारा ये स्केल नहीं होगा, तो इसे मुझे एक्सक्लूड करना है जब मैं स्केल करूँगा। ओके, सो JNT। ओके, सो यहाँ पर हमने नेम कर लिया है प्रॉपरली। अब इसको पोजीशन करना होगा, तो मैं फ्रंट में आ रहा हूँ और यहाँ से क्विकली बैक साइड के व्यू में आ जाता हूँ। ओके, 5 प्रेस करेंगे एंड Alt 5 प्रेस करेंगे फॉर वायर फ्रेम ऑन शेडर। ओके, और यहाँ से मैं एक्सरे जॉइंट को ऑन कर लेता हूँ ताकि विजिबल हो जाए क्लियरली। W प्रेस करेंगे हम कीबोर्ड पर और इसको प्रॉपर इसकी जगह पर पोजीशन पर प्लेस कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने एक साइड के जॉइंट्स को प्लेस कर लिया, लेकिन यहाँ पे हमें लोकल रोटेशन एक्सिस को भी देखना होगा। लोकल रोटेशन एक्सिस दरअसल हमें हेल्प आउट करते हैं जब हम एनिमेशन को डायरेक्टली बेक करते हैं, तो वहाँ पे हमें एक प्राइमरी एक्सिस चाहिए होता है। अदरवाइज प्रॉपरली रीड नहीं कर सकते हम ग्राफ एडिटर में एनिमेशन को, और कई बार एनिमेशन मिरर करते वक्त भी हमें प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो ऐसे सिचुएशंस में हमें प्रॉपर लोकल रोटेशन एक्सिस चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे अगर हम देखते हैं ना, तो हम यहाँ पे एक्स एज अ प्राइमरी एक्सिस यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर हमें वाई एज अ प्राइमरी एक्सिस इस सिचुएशन में यूज़ करना है। तो अगेन ये डिपेंड करता है प्रोडक्शन टू प्रोडक्शन कि आपका प्रोडक्शन हाउस आपको किस प्राइमरी एक्सिस में इसे जॉइंट्स को प्लेस करने के लिए बता रहा है। तो यहाँ पर हम y एज अ प्राइमरी एक्सिस रखेंगे। तो मैं अगर क्विकली यहाँ पर स्केलेटन में आ जाता हूँ, स्केलेटन में आके अगर हम ओरिएंट जॉइंट में आ जाते हैं, तो यहाँ पर मैं इसको रिसेट कर लेता हूँ और यहाँ पे मुझे y मेरा प्राइमरी एक्सिस चाहिए। ओके, तो फिर उसके बाद जो सेकेंडरी एक्सिस है वो मैं x को रख सकता हूँ। यहाँ पे आप x रख सकते हैं या फिर z रख सकते हैं, इसमें से कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। दोनों एक जैसे ही रहेंगे, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे हमने x को रखा है और x का पोजीशन मुझे कहाँ पे चाहिए। अब देखो, एक्स वाई जी रखने का एक और रीज़न भी होता है। ओके, मैं पहले यहाँ पर इसको प्लेस कर लेता हूँ। x का जो पोजीशन है वो मुझे पॉजिटिव x में चाहिए। मैं यहाँ पे करके देख रहा हूँ, अप्लाई कर देता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर लेता हूँ एंड सिलेक्ट हायरार्की कर लूँ, तो यहाँ पे कंप्लीट हायरार्की सिलेक्ट हो जाएगी और यहाँ पे लोकल रोटेशन एक्सिस को हम यहाँ से टॉगल ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। तो इस वक्त हमारे जो लोकल रोटेशन एक्सिस है वो कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। अब यहाँ पे प्राइमरी जो मेरा मोशन है वो हॉर्स का लेग आगे जाने के लिए रहेगा। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में जब मैं इसे रोटेट करूँगा तो मैं चाहूँगा कि ये फॉरवर्ड जब जा रहा है तो ये पॉजिटिव में है, ना कि निगेटिव में। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमारा जो एक्स एक्सिस है वो निगेटिव जा रहा है, तो मुझे यहाँ पर एक्स को एज अ निगेटिव एक्स रखना होगा वर्ल्ड ओरिएंटेशन के साथ। ठीक है, अगर मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ तो देखो यहाँ पे ओरिएंटेशन हमारे चेंज हो गए। अब अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ तो ये फॉरवर्ड जाते समय
पॉजिटिव एक्स में आ रहा है और बैकवर्ड जाते समय निगेटिव एक्स में आ रहा है। ओके, तो इस समय ये हमारा बेंड हो रहा है लेग। ओके, यहाँ पे हम अगर वाई एक्सिस में आते हैं तो यहाँ पे हमें ट्विस्टिंग एक्सिस मिलेगा और जेड एक्सिस में हमें साइड टू साइड मोशन मिल रहा है। ओके, मैं यहाँ पर राइट क्लिक कर रहा हूँ, सिलेक्ट हायरार्की कर रहा हूँ और इसे टॉगल ऑफ कर देता हूँ। अब यहाँ पे है ना हम जब जॉइंट क्रिएट करते हैं ना तो इसका एक्स वाई से जो डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट आता है। एक्स में ट्विस्टिंग एक्सिस आता है जब हम डिफ़ॉल्ट क्रिएट करते हैं जॉइंट में। साइड व्यू में आके अगर एक जॉइंट चेन को ड्रॉ कर लेता हूँ तो आपको पता चलेगा कि ये जो है डिफ़ॉल्ट एक्स एज अ प्राइमरी एक्सिस है और ये ट्विस्टिंग एक्सिस है। जो कोई भी ट्विस्टिंग एक्सिस रहेगा वो हमारा प्राइमरी एक्सिस रहेगा। लेकिन ये सिर्फ जॉइंट्स के केस में ही होता है। अगर मैं यहाँ पर एक क्यूब क्रिएट कर रहा हूँ और इस क्यूब को सपोज अगर मैं स्केल कर लूँ थोड़ा सा, ठीक है, मैं इसे साइड में निकाल लेता हूँ। यहाँ पे अगर हम देखते हैं ना तो रोटेशन में एक्स अगर देखेंगे हम तो हमें बेंड मिलेगा। ओके, देखो यहाँ पे वाई एक्सिस में ट्विस्ट मिलेगा और जेड एक्सिस में ये साइड टू साइड मोशन करेगा। तो यही दरअसल हमें हमारे कैरेक्टर पे भी अप्लाई करना था, इसलिए मैंने वाई एज अ प्राइमरी एक्सिस लिया। एक्स एक्सिस में हमने बेंड सेट किया और जेड एक्सिस में साइड मोशन हम सेट कर रहे हैं। तो अगेन ये डिपेंड करता है प्रोडक्शन टू प्रोडक्शन, बट जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है उस हिसाब से मैंने वाई एज ए प्राइमरी एक्सिस ही सेट की है 80% प्रोडक्शंस में। ठीक है, सो अगेन यहाँ पे वाई अगर आप लेकर चल रहे हैं तो आप सेफ ही रहोगे। ओके, तो यहाँ पर हमने एक जॉइंट चेन प्लेस कर लिया लेफ्ट हिप की। अब इस जॉइंट चेन को मुझे मिरर करना होगा राइट साइड में। ओके, तो उसके लिए फिर यहाँ पे अगर मैं स्केलेटन में आ जाता हूँ तो मिरर जॉइंट्स का ऑप्शन होता है, मिरर जॉइंट्स में आ जाएंगे और इसे हम रिसेट कर लेंगे। अब जो प्लेन है, जिस प्लेन में हमें इसको मिरर करना है वो प्लेन है वाई सी का। देखो यहाँ पे वाई सी हमें दिखाई दे रहा है फ्रंट में, तो इस प्लेन में हमें इसको मिरर करना है। तो मैं यहाँ पर वाई सी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दो ऑप्शंस होते हैं मिरर फंक्शंस में, एक होता है बिहेवियर, दूसरा होता है यहाँ पर ओरिएंटेशन। तो पहले हम बिहेवियर के साथ चलते हैं और नेमिंग में आसानी से हम नेम्स को रिप्लेस कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे L_ को सर्च करता हूँ और इसे रिप्लेस कर देता हूँ R_ के साथ, तो ये सारे के सारे नेम राइट साइड पे रिप्लेस हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने बिहेवियर रखा है, वाईजी रखा है एंड लेफ्ट टू राइट किया। मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ इन दोनों को, और इन दोनों को सिलेक्ट करके अगर मैं रोटेट करता हूँ तो देखो ये प्रॉपरली बाहर के तरफ जा रहे हैं जब मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ। ठीक है, ये मिरर फंक्शन हमें प्रॉपर मिल रहा है। लेकिन अगर मैं इसको अंडू कर दूँ और यहाँ पे ओरिएंटेशन में दूँ, इसको अप्लाई कर दूँ, तो फिर ये सेम बिहेव करेंगे। अब इसने ओरिएंटेशन के साथ इसको मिरर किया है। ओके, तो अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इन दोनों को रोटेट करता हूँ तो देखो ये अभी एक जैसा मोशन कर रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है अगेन आपके प्रोडक्शन पे कि आपको ओरिएंटेशन के साथ जाना है या बिहेवियर के साथ जाना है। यहाँ पर हम बिहेवियर के साथ जाएंगे। ओके, मैं अंडू कर रहा हूँ एंड यहाँ पे मिरर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने मिरर कर लिया है और जो बैक साइड के लेग है उन्हें यहाँ पर हमने प्लेस कर लिया। फ्रंट पे काम कर रहा है। साइड व्यू में आ जाएंगे क्विकली हम, और यहाँ पर मैं जॉइंट टूल को सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से अराउंड एक जॉइंट हमें यहाँ पर देना होगा ताकि ये यहाँ से प्रॉपरली ब्रेक हो। ओके, और यहाँ पे आएगा। ओके, तो ये कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे फ्रंट के जॉइंट्स को प्लेस कर दिया। अब यहाँ पे ये ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पे हमें एक नेचुरल एंगल क्रिएट करना है, क्योंकि यहाँ पे ये नीज का जो है ये बेंड होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ से एक एंगल में इसको ड्रॉ किया है और यहाँ पे फेट लॉक तक मैं इसको रख रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे एक स्लाइट नेचुरल एंगल हमने क्रिएट कर लिया है बेंड करके। तो यहाँ पे अब मैं यहाँ पे एक जॉइंट ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हमारा फेट लॉक हो गया, ये हमारा पैस्टल रहेगा। ओके, और ये रहेगा हुफ। तो एंटर कर लेंगे, एंटर करके फ्रंट में आ जाएंगे। बैक में है तो इसको बैक से मुझे फ्रंट में वापस लेकर जाना है। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने दरअसल स्पेस बार प्रेस एंड होल्ड करके रखा है ताकि हॉट बॉक्स आ जाए। और फिर यहाँ पे सेंटर में जो माया लिखा है उस पर क्लिक करके मैं यहाँ से व्यू पोर्ट को बैक से फ्रंट में चेंज कर लूँगा। ओके, तो अब इसकी जो पोजीशन है वो मुझे प्रॉपर रखनी होगी, तो मैं यहाँ पर इसको प्लेस कर रहा हूँ। ओके, और अब है ना यहाँ पे हमें ये ध्यान में रखना होगा कि ये जो इसका शोल्डर जॉइंट है
ये शोल्डर जॉइंट थोड़ा सा इनसाइड जाना चाहिए, ठीक है। नेचुरली अगर हम जॉइंट को देखेंगे तो ये जो जॉइंट है ये थोड़ा सा इन्वर्ट होता है, ठीक है। तो मुझे इस जॉइंट को इस तरफ मूव करना है थोड़ा सा, तो मैं मैन्युअली इसको पकड़ के चेंज करने जाऊंगा तो बाकी के जॉइंट्स मेरे यहाँ से मूव हो जाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में हमें पिवोट मोड में आना होगा। पिवोट मोड में आके हम सिंगल जॉइंट का जो पोजीशन है उसे चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं कीबोर्ड पर डी प्रेस कर रहा हूँ और देखो यहाँ पर पिवोट मोड में हम आ चुके हैं और मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ मूव कर रहा हूँ ताकि ये जो शोल्डर है ये कुछ इस एंगल में आ जाए। और मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे इसे थोड़ा सा नीचे की तरफ ही करना चाहिए क्योंकि वो काफ़ी ऊपर लग रहा था देखने के लिए। तो यहाँ पे अगर हम साइड व्यू में आके देखते हैं तो कुछ ऐसा हमारा ये जॉइंट का प्लेसमेंट हमने किया है, ठीक है। थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ मैं, ओके। तो यहाँ पर वापस एक बार मैंने डी प्रेस कर दिया है ताकि हम पिवोट मोड से बाहर आ जाए और यहाँ पे हमने इसे प्लेस कर दिया। अब इसको नेमिंग भी करना होगा हमें। तो ये हमारा स्कैपुला है, तो मैं लेफ्ट स्कैपुला अंडरस्कोर JNT, ओके। उसके बाद फिर ये रहेगा हमारा शोल्डर, तो लेफ्ट SHOULDER शोल्डर अंडरस्कोर JNT। उसके बाद फिर ये हमारा रहेगा एल्बो, तो लेफ्ट एल्बो अंडरस्कोर JNT। उसके बाद फिर ये रहेगा हमारा कार्पल, तो यहाँ पे लेफ्ट कार्पल अंडरस्कोर JNT। उसके बाद अगेन ये रहेगा हमारा फेटलॉक, तो यहाँ पे लेफ्ट फेटलॉक फ्रंट अंडरस्कोर JNT। उसके बाद फिर आएगा हमारा पैस्टन, तो क्विकली लेफ्ट पैस्टन फ्रंट अंडरस्कोर JNT। और लास्ट रहेगा हमारा हुफ, तो लेफ्ट हुफ फ्रंट एंड अंडरस्कोर JNT, ओके। तो यहाँ पे हमने इनको नेम कर लिया है। हमें इनके लोकल रोटेशन एक्सिस भी करेक्ट करने हैं। अब जो सेम यहाँ पे बैक साइड के लोकल रोटेशन एक्सिस हमने यूज़ किए, सेम वही मुझे यहाँ पे फ्रंट में भी चाहिए। तो मैं यहाँ पर स्केलेटन में आ रहा हूँ, स्केलेटन में आके ओरिएंट जॉइंट में आ जाता हूँ। राइट क्लिक करके मैं यहाँ से हायरार्की को सिलेक्ट कर लूँगा, इसे टॉगल कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे है ना, जब हम ड्रॉ करते हैं देखो कुछ डिफरेंट पोजिशंस में भी आते हैं। देखो यहाँ पे वाई एक्सिस इधर फ्लिप है, इधर है, यहाँ पे वाई एक्सिस पीछे, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट जब हम जॉइंट्स ड्रॉ करते हैं तो रैंडमाइज हो जाता है कई बार लोकल रोटेशन एक्सिस। ये भी एक वजह है कि हमें मैन्युअली लोकल रोटेशन एक्सिस को सेट करना होता है। तो यहाँ पे अगर मैं अप्लाई कर दूँगा तो ये सारे के सारे एक ही पोजीशन में रहेंगे, ओके। वाई हमारा यहाँ पे प्राइमरी एक्सिस रहेगा, तो ऑब्वियस है कि वाई में हमें ट्विस्टिंग मिलेगा। एक्स एक्सिस में ये जब फ्रंट जा रहा है तो पॉजिटिव है, बैक साइड जा रहा है तो नेगेटिव है, ओके। वाई एक्सिस में हमें ट्विस्टिंग एक्सिस मिल रहा है, ओके। उसके बाद फिर जेड में साइड टू साइड मोशन हमें यहाँ पर मिलेगा। तो सेम हमने यहाँ पर लोकल रोटेशन एक्सिस को सेट कर लिया है। मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, वापस एक बार सिलेक्ट हायरार्की कर रहा हूँ और यहाँ पर इसको टॉगल कर देता हूँ ऑफ। अब इसको क्लोज कर देंगे और मुझे इसको भी मिरर करना है। सेम सेटिंग्स के साथ हमें मिरर करना होगा इसको। तो मैं मिरर सेटिंग्स में आ रहा हूँ। हमें बिहेवियर चाहिए, वाई प्लेन चाहिए, लेफ्ट की जगह हमें राइट करना होगा। तो मैं यहाँ पर सिंगल जॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और मिरर करेंगे। देखो यहाँ पर हमने लिम्स जो है इसके ये प्लेस कर लिए हैं। अब यहाँ पे हमें स्पाइन पर काम करना होगा। तो स्पाइन के लिए मैं यहाँ पर आ रहा हूँ एंड वापस जॉइंट टूल में आ जाएंगे और यहाँ से मैं स्पाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, अराउंड समवेयर हियर, ओके। अराउंड 5 जॉइंट्स मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे हम एंटर कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पे मुझे नेमिंग करना है, तो मैं क्विकली इसको एक्सपैंड कर रहा हूँ। ये हमारा एम रहेगा क्योंकि ये मिडिल है, एम स्पाइन JNT, ओके। यहाँ पे हम 0-1 दे सकते हैं एज अ प्रीफिक्स, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ
पेस्ट, 0 1 की जगह हम कर देंगे 0 3 0 4 करना है एंड 0 5 करना है, ठीक है। तो क्विक 4 एंड ये रहेगा 5, ओके। तो यहाँ पर हमने स्पाइन को प्लेस कर लिया है। यहाँ पर मैं नेक का भी जॉइंट पहले प्लेस कर लेता हूँ, उसके बाद फिर हम लोकल रोटेशन एक्सिस पे जा सकते हैं आसानी से, रादर देन एक एक को चेंज करने के बजाय। सो यहाँ पे अराउंड देखो ये जो पॉइंट है, यहाँ से नेक स्टार्ट होगा रोटेट होना, तो मैं यहाँ पर पहला जॉइंट ड्रॉ कर रहा हूँ, देन सेकेंड जॉइंट को अराउंड यहाँ पे रख रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर हम कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। यहाँ पर मुझे एक जॉइंट लगेगा, यहाँ पर भी हमें एक जॉइंट लगेगा जो हेड का जो बेंड रहेगा उसको कंट्रोल करेगा, तो अराउंड कुछ ऐसा मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये हेड एंड रहेगा, ओके। तो एंटर कर देते हैं इसको। अब एक और जॉइंट हमें यहाँ पे लगेगा जो हमारे जॉ से रिलेटेड रहेगा, तो जॉ अराउंड यहाँ से ओपन होना स्टार्ट होगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं एक जॉइंट दे रहा हूँ। इस जॉइंट को ऑब्वियसली हमें हेड के इनसाइड पैरेंट रखना होगा, तो मैंने पहले जॉ जॉइंट को सिलेक्ट किया, फिर हेड जॉइंट को सिलेक्ट किया और फिर कीबोर्ड पे पी प्रेस कर दिया, ओके। यहाँ पर हमने नेक के लिए जॉइंट प्लेस कर लिया है। अब मुझे यहाँ पर टेल के लिए भी जॉइंट लेना है, तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा और यहाँ से ये जो डिविजन्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, इन डिविजन्स के साथ मैं एक एक जॉइंट यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, ओके। इसको एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर हमने टेल को भी सेट कर लिया है। मैं क्विकली यहाँ पे नेमिंग कर लेता हूँ। तो इस हायरार्की में मैं यहाँ पे मॉडिफाई में आ रहा हूँ, सर्च एंड रिप्लेस कर रहा हूँ। सर्च एंड रिप्लेस में मुझे यहाँ पर जॉइंट को सर्च करना है, ठीक है। और जॉइंट को मैं रिप्लेस कर दूँगा यहाँ पे नेक 0 के साथ, ओके। इसको हम अप्लाई कर देंगे। इसको ओपन करते तो हमें पता चलेगा कि ये नेक 0 1 to 0 10 आए हैं। तो यहाँ पे मुझे इस हायरार्की में दरअसल प्रीफिक्स देना है, ओके। प्रीफिक्स रहेगा m_, ओके। इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो ये पूरे हायरार्की में m_ आ गया और एंड में मैं सब में JNT मैनुअली ऐड कर दूँगा। तो मुझे यहाँ पे सिर्फ इसको कॉपी पेस्ट करना है। ये हमारा रहेगा m_head_, JNT, ओके। इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। ये रहेगा हमारा हेड एंड, ओके। और ये रहेगा जॉ, तो m_jaw_JNT, इसे कॉपी कर लेंगे और जो लास्ट जॉइंट है उसे हम यहाँ पर एंड के नाम से सेव कर लेंगे, ओके। सेम चीज़ यहाँ पे टेल में भी हमें करनी है। तो यहाँ पे मुझे जॉइंट को सर्च करना है एंड यहाँ पे देखो दरअसल 11 12 हो गए हैं, तो जॉइंट की जगह मैं यहाँ पर क्विकली टेल 0 ऐड कर देता हूँ, अप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे पहले मैं प्रीफिक्स दे देता हूँ इनको, इसको क्लोज कर देंगे, मॉडिफाई में आ जाएंगे, प्रीफिक्स दे देंगे इसको m_, एंड ओके कर देंगे। और यहाँ पे 0 1, ओके, _JNT
02_JNT 03_JNT। मैं _JNT को कॉपी कर लेता हूँ क्विकली। ओके, 04 05 06 07 08 09 10 11 12 10 एंड JNT। ओके, तो यहाँ पर हमने इसे प्लेस कर लिया। अब इनके लोकल रोटेशन एक्सिस हमें सेट करने हैं। तो लोकल रोटेशन एक्सिस में यहाँ पे जो प्राइमरी मोशन रहेगा वो रहेगा नीचे जाते वक्त हमारा एक्स एक्सिस में पॉजिटिव बेंड चाहिए मुझे। तो मैं यहाँ पर स्केलेटन में आ रहा हूँ, ओरिएंट जॉइंट में आ रहा हूँ। ओरिएंट जॉइंट में आकर यहाँ पे क्विकली वाई एक्स एंड पॉजिटिव एक्स में यहाँ पर सिलेक्ट करके देखता हूँ। ओके, एंड पहले तो मैं इनको टॉगल ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको अब नीचे जाते वक्त एक्स एक्सिस में मुझे पॉजिटिव और ऊपर जाते वक्त नेगेटिव चाहिए था। तो सेम यहाँ पे हमने जब पॉजिटिव कर दिया यहाँ पर एक्स एक्सिस को वर्ल्ड ओरिएंटेशन के साथ, तो हमें वो पोजीशन मिल गई। लेकिन यहाँ पे एंड जॉइंट को अगर हम देखते हैं ना, तो एंड जॉइंट हमारा यहाँ पे किसी भी हायरार्की में दरअसल सेट नहीं होता है प्रॉपरली। तो यहाँ पर ये जो एंड जॉइंट है इसको अगर हमें सेट करना है तो आइदर हम यहाँ पे ओरिएंटेशन में आके 90 डिग्रीज में इसको ओरिएंट कर देंगे मैन्युअली। ओके, जॉइंट ओरिएंटेशन में यहाँ पे देखो, या फिर अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ ओरिएंट जॉइंट टू वर्ल्ड और अगर इसको अप्लाई कर देता हूँ तो देखो ये भी एग्जैक्टली सेम पोजीशन में यहाँ पे इसके साथ ही ओरिएंट हो गया। ओके, तो इसको निकाल देंगे हम। और यही लोकल रोटेशन एक्सिस दरअसल हमें यहाँ पे भी चाहिए। तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, इसको ऑन कर लेंगे। ओके, टॉगल करके एंड यहाँ पे मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे इसलिए किया क्योंकि ये जो जॉइंट है ये इसके लेग्स के साथ और नेक के साथ कनेक्ट होगा, इसलिए मैंने इस जॉइंट पे ध्यान दिया। अदरवाइज जो एंड जॉइंट्स होते हैं ना उन पे मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। ठीक है, लेकिन ये जॉइंट हमारा यहाँ पे इम्पोर्टेंट जॉइंट्स में से एक रहेगा, इसलिए मैंने इसका लोकल रोटेशन एक्सिस करेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर जब ये नीचे की तरफ जाएगा तब मुझे ऑब्वियसली पॉजिटिव में रोटेशन चाहिए, हाँ, और ऊपर जाएगा तो नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पर हमें प्रॉपर मोशन मिल रहा है। तो यहाँ पे अगेन सिलेक्ट हायरार्की कर लेंगे हम और इसको टॉगल ऑफ कर देंगे और टेल में आ जाएंगे। टेल में आके यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट हायरार्की कर लेंगे, इसको टॉगल कर लेंगे एंड उसके बाद यहाँ पर सेम मैं अप्लाई करके देखता हूँ पहले। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दरअसल जब ये बाहर आ रहा है तो पॉजिटिव चाहिए, अंदर जा रहा है तो नेगेटिव चाहिए। तो हाँ, ये करेक्ट हो रहा है, तो ज़्यादा कोई इशू इसमें भी नहीं आया। तो इसे सिलेक्ट करेंगे एंड राइट क्लिक करेंगे, सिलेक्ट हायरार्की एंड टॉगल ऑफ। ओके, तो यहाँ पर हमने जॉइंट्स को प्लेस कर लिया, लोकल रोटेशन एक्सिस को सेट कर लिया। अब इन्हें कनेक्ट भी तो करना होगा ना। तो पहले तो मुझे यहाँ पर देखो कुछ कनेक्शंस देने हैं। तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले तो एक पेल्विस का जॉइंट लगेगा जो हमारे हिप्स को कंट्रोल करेगा इस हॉर्स के। तो मैं ये जो स्पाइन का जॉइंट चेन है ना, इस स्पाइन के जॉइंट चेन को सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ ताकि हमें एक और जॉइंट यहाँ पे ड्रॉ ना करना पड़े और उसका लोकल रोटेशन एक्सिस हमें सेट ना करना पड़े। ओके, तो इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, स्पाइन को डुप्लीकेट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो ये आया है, तो इसको ओपन करेंगे। स्पाइन 1 के नीचे जितने भी जॉइंट्स हैं सबको डिलीट कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे ये एक ही जॉइंट है, इसको मुझे नेम करना होगा। तो ये मैं m_, इसको मैं यहाँ पे पेल्विस _JNT कर दूंगा। ओके, और ये जो हमारा लेग है बैक साइड के दौरान,
ठीक है। हिप्स के जो जॉइंट है इनको सिलेक्ट करेंगे और इनको पैरेंट कर देंगे हम पेल्विस में। ठीक है, तो अब अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक पेल्विस का जॉइंट है जो लेग्स को मूव कर रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर हमें एक जॉइंट लगेगा जो रूट रहेगा, जो कंप्लीट हायरार्किकल सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कंट्रोल करेगा। तो फिर से मैं स्पाइन को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, स्पाइन को सिलेक्ट करके मैं वापस एक बार डुप्लीकेट कर रहा हूँ और यहाँ पे इसके नीचे जितने भी जॉइंट्स हैं उन सबको हम डिलीट कर देंगे, एक ही जॉइंट रखेंगे जो यहाँ पर है। इसको मैं नेम कर रहा हूँ एम मेन रूट अंडरस्कोर जॉइंट। ओके, तो ये हमारा रूट जॉइंट रहेगा और ये जो पेल्विस है, ये पेल्विस हमारा इसके इनसाइड आएगा। ओके, तो अब अगर मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये सिलेक्ट हो रहा है और ये जो हमारा स्पाइन है, ये स्पाइन ऑब्वियसली ये भी हमारा इस रूट में आ जाना चाहिए। तो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ रूट पे। तो अब अगर हम देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक रूट है जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को सिलेक्ट कर रहा है, एक पेल्विस है जो बैक साइड को सिलेक्ट करेगा और स्पाइन है जो फ्रंट बॉडी को सिलेक्ट करेगा। तो ये रहेगा हमारा COG। ओके, तो अब यहाँ पर इन दोनों को हम सिलेक्ट करेंगे और नेक को सिलेक्ट करेंगे, लास्ट जो हमारा स्पाइन का जॉइंट है उसके साथ चाइल्ड कर देंगे। ओके, तो इन तीनों को भी हमने यहाँ पर इसके साथ कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे हमने ये कनेक्शंस तो कर लिए, अब सिर्फ टेल का कनेक्शन बचा है। तो टेल के कनेक्शन के लिए ऑब्वियसली मुझे एक लोकेटर क्रिएट कर लेना है। मैं डायरेक्ट टेल कनेक्ट कर सकता हूँ लेकिन मैं यहाँ पर सेपरेट रखना चाहूँगा उसे। तो मैं क्रिएट में आ रहा हूँ, एक लोकेटर क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, और मुझे एग्जैक्ट इसी पोजीशन पे उसको प्लेस करना है। तो मैं लोकेटर को सिलेक्ट करूँगा, इस जॉइंट को सिलेक्ट करूँगा, P प्रेस कर दूँगा कीबोर्ड पे ताकि वो उसकी लोकल स्पेस में आ जाए। ठीक है, अब अगर हम ये लोकेटर पे वैल्यूज़ को 0 कर देते हैं तो यहाँ पे हमें ये लोकेटर यहाँ पर मिल जाएगा, लेकिन वो काफ़ी छोटा है तो उसका जो लोकल स्केल है उसे हम यहाँ पर इंक्रीज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे अब लोकेटर का साइज़ बड़ा हो गया है और अब यहाँ पे मैं हॉर्स के जियो को हाइड कर रहा हूँ। ये जो लोकेटर है इसको हमें पैरेंट करना है इसके इनसाइड, लेकिन अगर जैसे ही मैं इसको इसके बाहर निकाल दूंगा तो इस पर वैल्यूज़ आ जाएंगी और इसका लोकल रोटेशन एक्सिस भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस वक्त फॉलो कर रहा है इस जॉइंट के लोकल रोटेशन एक्सिस को। तो हम क्या करेंगे, हम इसको पहले तो नेम कर लेंगे। ये रहेगा हमारा एम टेल कनेक्ट अंडरस्कोर LOC। ओके, और इसको मैं ग्रुप कर लेता हूँ Ctrl+G। ओके, इसको ग्रुप करने के बाद इसको मैं नेम कर देता हूँ एम टेल कनेक्ट ओरिएंटेशन। ये सारे ओरिएंटेशन की वैल्यूज़ यहाँ पे ओरिएंट अंडरस्कोर GRP। तो ये जो सारी वैल्यूज़ आएगी अनपैरेंट करने के बाद, वो सारी वैल्यूज़ हमारी यहाँ पे आनी चाहिए। मेक श्योर कि आप ग्रुप को अनपैरेंट कर रहे हैं, लोकेटर को डायरेक्ट नहीं। ठीक है, जैसे ही मैं इसको शिफ्ट भी कर दूंगा वो सारी वैल्यूज़ देखो यहाँ पर आ गई और ये यहाँ पे आ गया। और अगर मैं लोकेटर को देखता हूँ तो लोकेटर अभी भी हमारा यहाँ पर फ्री है, यहाँ पे कोई भी वैल्यूएशन नहीं है और लोकल रोटेशन एक्सिस भी अभी भी हमारे इसके साथ फॉलो कर रही है। अब ये जो ग्रुप है ना, ये हमने क्रिएट किया है, इस ग्रुप को हम पेल्विस के इनसाइड पैरेंट कर देंगे। ठीक है, तो अब लोकेटर इसके साथ मूव होगा जब भी ये मूव होगा। और ये जो टेल है, इस टेल का मैं एक ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ बाय प्रेसिंग Ctrl+G। ओके, और इसको मैं नेम कर देता हूँ इस वक्त, ये रहेगा हमारा एम टेल GRP। ठीक है, और ये जो ग्रुप है इस ग्रुप को मैं पैरेंट कर दूंगा लोकेटर के इनसाइड। ओके, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे, लोकेटर को सिलेक्ट करेंगे और P प्रेस कर देंगे। दैट मीन जब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और इसको जब मैं रोटेट करता हूँ तो ये इसके साथ फॉलो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टेल को भी कनेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे है ना, हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। हमें यहाँ पे रोटेशन की कोई भी वैल्यू नहीं चाहिए होती है। ठीक है, हमें जो वैल्यूज़ एक्सपेक्टेड है वो सिर्फ ट्रांसलेट में है। और मैं ये इसलिए इस वक्त यहाँ पे कह रहा हूँ क्योंकि हमें यहाँ पे जो हमारे ईयर्स है ना, उन ईयर्स को ड्रॉ करना है और ईयर्स में हमें दरअसल एंगल में उन्हें रखना होगा। तो मैं यहाँ पे जॉइंट ले रहा हूँ। ओके, और कुछ ऐसा यहाँ पे इसको प्लेस कर देता हूँ। यहाँ अगर मैं लेकर आता हूँ इसको और इसको अगर मैं मूव करता हूँ
तो ये देखो ये स्ट्रेट नहीं है, ये एंगल में है। और यहाँ अगर मैं रोटेट कर दूंगा तो रोटेशन में यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। अगर करना है तो हम कर सकते हैं, फिर इसको फ्रीज कर देना होगा, या फिर अगर हम डायरेक्ट जॉइंट ओरिएंटेशन की वैल्यू को रोटेट करते हैं तो ये रोटेट भी हो जाएगा ओरिएंटेशन के साथ, और यहाँ पे कोई वैल्यू भी नहीं आएगा रोटेशन में। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी हम किसी जॉइंट को मूव करते हैं तो हम उसको रोटेट ही करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, आई के हैंडल हो या फिर एफ के हम यूज़ कर रहे हो, तो इसलिए हमें यहाँ पर रोटेशन की जो वैल्यूज़ है वो हमेशा फ्री चाहिए। लेकिन जो वैल्यूज़ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो वैल्यूज़ होती है ट्रांसलेट में। ओके, और जो रूट जॉइंट होता है, जैसे ये जो ईयर का रूट जॉइंट है, इस पर यहाँ पर 3 वैल्यूज़ हैं। ओके, एक्स वाई जी में। अगर मैं सेकेंड जॉइंट में देखता हूँ तो यहाँ पे मुझे सिर्फ एक एक्सिस में वैल्यू मिल रही है, एक्स एक्सिस में। वो इसलिए क्योंकि इस वक्त इसका प्राइमरी एक्सिस एक्स है और ये एक्स एक्सिस एक्चुअली ट्रैवल कर रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये देखो ये एक्स एक्सिस में जा रहा है। तो रूट जॉइंट से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 6 यूनिट्स है। मैं अगर इसको 0 कर दूँ तो ये एग्जैक्टली इस पोजीशन पे आ जाएगा। ओके, तो मैं जो वैल्यूज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सेकेंड जॉइंट में वो रहेगी सिर्फ एक्स एक्सिस में, और थर्ड जॉइंट में जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो भी एक्स एक्सिस में ही रहेगी। ठीक है, तो और फर्स्ट वाले में यहाँ पे ये तीनों में वैल्यूज है, क्योंकि ये डिफाइन कर रहा है कि इसका जो स्पेसिंग है वर्ल्ड ओरिएंटेशन से कितना दूर है। अगर मैं इसको यहाँ पे 0 कर दूंगा तो ये एग्जैक्टली वर्ल्ड 0 पे आ जाएगा। देखो, ओके, सो जो वैल्यूज़ है वो सिर्फ ट्रांसलेट में रहेगी। वो भी डिपेंड करता है कि वो जॉइंट कौन सा है। रूट जॉइंट है तो एक्स वाई जी तीनों रहेगी। अगर मिड जॉइंट है तो सिर्फ उसके रूट जॉइंट से उसका डिस्टेंस कितना है वो यहाँ पे डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे इसको सिलेक्ट करना है, मुझे स्केलेटन में आ जाना है, स्केलेटन में आके मुझे मिरर जॉइंट्स में आ जाना है। सॉरी, मुझे पहले इसका ओरिएंटेशन चेक कर लेना है। ओके, मैं सेम ओरिएंटेशन देके देखता हूँ। एंड एक्स एक्सिस में जब मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ तो पीछे जा रहा हूँ तो नेगेटिव है, आगे आ रहा हूँ तो पॉजिटिव है, तो डन है, कोई इशू नहीं। ओके, और यहाँ पे इसको मैं पैरेंट कर देता हूँ हेड जॉइंट के साथ, और यहाँ पे अब इसको सिलेक्ट करके मैं स्केलेटन में आ जाऊँगा एंड इसको मिरर कर लूँगा। ओके, लेकिन उसके पहले मैं नेमिंग कर लेता हूँ क्विकली। तो ये रहेगा हमारा लेफ्ट ईयर रूट अंडरस्कोर जॉइंट। यहाँ पे 3 जॉइंट्स है तो मैं यहाँ पे रूट मिड एंड टिप ऐसा नेमिंग कर सकता हूँ। ओके, लेफ्ट ईयर मिड अंडरस्कोर JNT एंड लेफ्ट ईयर टिप अंडरस्कोर JNT। ओके, तो यहाँ पर हमने, और ये रहेगा ईयर एंड टिप देने की जगह मैं एंड कर देता हूँ उसको। एंड अब अगर इसको सिलेक्ट करके मैं क्विकली स्केलेटन में आके मिरर कर दूँ तो नेमिंग के साथ यहाँ पे हमें रिप्लेस मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमने जॉइंट प्लेस कर लिए है। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ों के बारे में हमें ध्यान रखना होगा, जैसे यहाँ पे ये हमें कुछ ग्रुप्स क्रिएट करने हैं। ठीक है, तो मैं पहले एम्प्टी ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ और ये रहेगा मेरा हॉर्स नोड। ठीक है, ये मेरा मेन ग्रुप रहेगा। उसके बाद मैं एक ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ जो रहेगा मेरा ग्लोबल कंट्रोल। ठीक है, उसके बाद फिर एक और ग्रुप मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ ग्लोबल स्केल। ओके, उसके बाद फिर एक और ग्रुप मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ये रहेगा हमारा जियो। ओके, फिर एक और बार मैं ग्रुप कर रहा हूँ, ओह सॉरी, यहाँ पे 2 ग्रुप्स हो गए हैं। ग्लोबल स्केल को मैंने दरअसल गलती से इसमें डाल दिया था। ठीक है, उसके बाद फिर एक्स्ट्रास। ओके, और अब मुझे 3 और चाहिए, कंट्रोल जी। एक रहेगा मेरा जॉइंट्स, ओके, कंट्रोल जी आई केस, कंट्रोल जी
कंट्रोल ऑब्जेक्ट्स। ओके, और ये जो है तीनों 1 2 3 ये तीनों जाएंगे हमारे ग्लोबल स्केल में, ठीक है, और ग्लोबल स्केल जाएगा ग्लोबल कंट्रोल के इनसाइड। ओके, उसके बाद फिर ये जो है ये सभी जाएंगे हॉर्स नोड में क्योंकि ये मेन नोड है। ओके, तो यहाँ पे ये जो जियो है इस जियो को मैं जियो वाले इसमें डाल देता हूँ। ओके, और उसके बाद फिर ये जो हमारे जॉइंट्स हैं इन्हें हमें ऑब्वियसली जॉइंट्स में डाल देना होगा। तो ये हमारा हायरार्कियल स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे सेट कर लिया है। जब हम एंड करेंगे इसको तो हमारे पास एक क्लीन नोड रहेगा। ओके, इसको मैं यहाँ से लॉक एंड हाइड कर देता हूँ, लॉक एंड हाइड, ठीक है। सिर्फ विजिबिलिटी रखिए। ग्लोबल कंट्रोल में मुझे ट्रांसलेट और रोटेट चाहिए, स्केल नहीं चाहिए, तो मैं स्केल को लॉक एंड हाइड कर दूंगा। ग्लोबल स्केल में मुझे सिर्फ इसको मुझे फ्रीज कर लेना होगा, वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये लॉक एंड हाइड हो जाएगा। ठीक है, लॉक एंड हाइड, सिर्फ विजिबिलिटी और स्केल को रखा है। और उसके बाद फिर इन तीनों में इन चारों में दरअसल सिर्फ विजिबिलिटी रहेगी, बाकी का बंद कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सीन ऑर्गेनाइज कर लिया है हमारा, और इसी के साथ हमने जॉइंट प्लेसमेंट कर लिया, लोकल रोटेशन एक्सिस इसको सेट कर लिया है, और नेमिंग कन्वेंशंस प्रॉपर कर लिए। ठीक है, तो आज के क्लास में यही रुकेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके कनेक्शंस के साथ आगे बढ़ेंगे। ओके, तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैप्पी रिगिंग। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो कोई भी ऑनलाइन क्लासेस के लिए इंटरेस्टेड है तो वो नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके।